हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने कोचिंग चैनल फ्री विद्या पाव पर। आई एम गिरीश सिंह। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक और नया वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा उसे भी देख लें, क्योंकि 100% आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। यहाँ पर ज़रा समझिए, अगर है बर्ड्स आर केप्ट तो आंसर आपका होगा एवेरी। अगर है बर्ड्स एंड एनिमल्स दोनों दिए जाएं, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, तो आपका आंसर होगा जू। दोनों नोट करें, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट अवेरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स प्लस एनिमल्स, ठीक है, प्लस एनिमल्स आर केप्ट तो है जू। और ए प्लेस वेयर बर्ड्स ना हो, यहाँ बीज हो, बीज माने मधुमक्खी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट तो एपियरी, एपियरी, ठीक है, ये आप नोट कर लें। तो बर्ड्स आर केप्ट अवेरी और बीज मधुमक्खी, तो बी को ऐसे और आगे खींच दो तो देखिए पी बन गई। इस पी को इस पी से मैच कर लो, एपियरी से, ओके। और एनिमल्स भी है तो जेड से, जू से, जू, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल और एलिगेंट हैंड राइटिंग जिस पर्सन की होती है उसको हम कहते हैं कैलीग्राफर। अब कैलीग्राफर से कैसे, कैली कैली कैली, जस्ट लाइक कली, बड बड माने कली। तो अच्छी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, एलिगेंट हैंड राइटिंग है तो कली जैसी हैंड राइटिंग है, कली जो बाद में फ्लावर बन जाती है, कली जैसी हैंड राइटिंग है। तो जहाँ पर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आए तुरंत आप कली वर्ड को पकड़ लेंगे, एग्जाम में पकड़ लेंगे कि नहीं, कैलीग्राफर, ठीक है। कोलियर वो होता है जो कोयले की खान में काम करता है, कोल से कोलियर हो गया। और कोरियोग्राफर कौन होता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशंस, जो डांस कंपोजिशन क्रिएट करता है या फिर डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं, ठीक है। तो डांस को आप CHORE से मैच करेंगे, क्यों डांस हम कैसे करते हैं, चोरी चोरी, क्योंकि जब कर नहीं पाते हैं तो डांस करते हैं चोरी चोरी, CHORE चोरी चोरी, डांस को कैसे करते हैं, चोरी चोरी, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, कोरियोग्राफर, ओके। इसके अलावा आगे वाला जो ऑप्शन है कार्टोग्राफर, तो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखा होगा। कार्टोग्राफी इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स। मैप्स और चार्ट को जो स्टडी करता है, जो उसकी प्रैक्टिस करता है बनाने की, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सब को आप नोट करें एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। वन हु स्टक्स ब्लड ऑफ अदर्स, जो दूसरों का ब्लड शक करता है, स्टक नहीं सॉरी शक माने जो चूसता है दूसरों के ब्लड को, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए पैरासाइट माने परजीवी होता है, तो परजीवी इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पैरासाइट वो होता है जो दूसरों पर डिपेंड करता है। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर अदर्स पर डिपेंड रहता है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आ सकता है वन हु डिपेंड ऑन अदर्स, इसको नोट कर लें, वन हु और हु के आगे इतना और लिख दें डिपेंड, फिर ऑन अदर्स लिख दें और आंसर लिख दें पैरासाइट। अगर ये सेंटेंस है तो भी आंसर पैरासाइट लिखें, ओके। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्ट आप जानते हैं, इंसेक्ट इज़ ये एक कीड़ा होता है, तो इंसेक्टिसाइड मैंने होता है कीटनाशक हत्या हो गई। मनी लेंडर जो पैसे वगैरह देता है, मनी लेंडर हो गया, ओके। यूजरर मैंने सूदखोर होता है प्यारे बच्चों, सूदखोर, ठीक है। वन हु टेक्स इंटरेस्ट एट हाई रेट, जो हाई रेट पर क्या लेता है प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट लेता है, मतलब ब्याज लेता है, उसे यूजरर कहते हैं, सूदखोर। इसको नोट करें, वन हु टेक्स इंटरेस्ट एट हाई रेट, आप इसको नोट कर लें।
यूजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वन हु डाइज एट एन अर्ली एज, जो बहुत ही अर्ली एज में मर जाता है उसको प्री मेच्योर कहते हैं। मेच्योर उसे कहते हैं जो परिपक्व होता है, ठीक है, और प्री मेच्योर जो अपरिपक्व होता है। ये एंटोनेम में भी आ सकता है मेच्योर का, प्री मेच्योर एंटोनेम में भी इसको आप नोट डाउन करें। तो प्री मेच्योर होता है जो अर्ली एज में मर जाता है। ओल्ड एज वृद्धावस्था को कहते हैं, नेचुरल स्वाभाविक को कहते हैं। और ऑर्फनेज किसे कहते हैं? अनाथालय। ऑर्फन जो वर्ड है ORPHAN, ऑर्फन, ऑर्फन किसे कहते हैं इसको आप समझ लीजिए, इसको भी नोट कर लें। अ मैन हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स जो है डेड हो चुके हैं, जिसके पेरेंट मर गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। और इसी वर्ड से बन गया ऑर्फनेज माने अनाथालय। अनाथालय एन ऑर्फनेज इज ए प्लेस, ये ऐसा प्लेस होता है वेयर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स आर केयर्ड एंड हाउस्ड, जहाँ पर बगैर पेरेंट्स के बच्चों की केयर की जाती है, देख रेख की जाती है, तो उसे अनाथालय कहते हैं। तो अगर ये पूरा सेंटेंस लिख कर आए तो आपको आंसर ऑर्फनेज लिखना है, इसको नोट डाउन अवश्य करें। उसके बाद में देखिए 5th नंबर में अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जब वाइफ जो है अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाती, अलग हो जाती है, तो उसे जो भत्ता वगैरह देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमोनी। निर्वाहन राशि को हम एलिमोनी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक अली नाम का व्यक्ति था, ठीक है, और एक मोनी उसकी वाइफ थी। तो मोनी अली से अलग हो गई, मोनी अली से अलग हो गई है, तो अब अली को एलिमोनी देना पड़ रहा है। अली को अपनी पत्नी को क्या देना पड़ा? एलिमोनी। एलिमोनी माने निर्वाहन भत्ता, ठीक है। उसके बाद में द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो देखिए कॉफर के लिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग चेस्ट और बॉक्स यूज फॉर कीपिंग मनी और वैल्यूएबल सेफ, एक ऐसा बक्सा होता है जिसमें वैल्यूएबल वस्तुएं जो हैं, मनी वगैरह रखा जाता है। कुल मिलाकर ये एक बक्सा है, बॉक्स है। और पेंट्री क्या होता है? स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट, एक छोटा सा रूम जहाँ फूड जो को रखा जाता है, किचन मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकुलरी क्या होता है? शेकुलरी देखिए, शेकुलरी है स्मॉल किचन और रूम एट बैक ऑफ हाउस, घर के पीछे एक छोटा सा रूम होता है जो किचन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे शेकुलरी कहते हैं। उसके बाद में आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आर्चीव्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़कर जाएं एग्ज़ाम में। और मेरी आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। वैसे मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह से आपको बताऊं कि वीडियो 1-2-4 बार देखने से ही आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन ज़रूर करें। अ पोस्ट विद रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन की जो पोस्ट होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों रेम्यूनरेशन क्या होता है? जब हम बगैर किसी सैलरी के किसी पोस्ट पर होते हैं जहाँ हमें सैलरी नहीं मिलती है, उसको पूछा गया है, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डिलीट हो गए हैं लिखते समय, अभी जब सेटिंग मैंने की है। तो ऑप्शन ये रहा, आपका आंसर ये रहा ऑनररी, HONORARY, ऑनररी अवैतनिक कहते हैं जिसको वेतन नहीं मिलता है, HONORARY ऑनररी, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन क्या होता है प्यारे बच्चों? डेमोक्रेसी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि डेमो का मतलब ही होता है पीपल, डेमो का मतलब होता है लोग, ठीक है। तो क्रेसी का मतलब शासन होता है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑटोक्रेसी क्या होता है? जब एक व्यक्ति कोई शासन करे, एक व्यक्ति का शासन हो, तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है स्वयं मतलब अकेला, तो एक व्यक्ति का शासन ऑटोक्रेसी होता है। मोवोक्रेसी क्या होता है? मोवोक्रेसी देखिए प्यारे बच्चों, मोव का मतलब भीड़ होता है, तो जब भीड़ का शासन हो, मासिस, जब भीड़ का शासन हो तो मोवोक्रेसी आंसर हो जाएगा। और नियोक्रेसी क्या है? NEO, नियोक्रेसी, क्रेसी का मतलब ही शासन होता है, तो नियो से मतलब होता है न्यू, तो जब नए लोगों का शासन हो, या इनएक्सपीरियंस्ड जो अनुभवी नहीं उनका शासन हो, तो नियोक्रेसी होता है। इन सब को आप नोट डाउन करें, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ओके।
देखिए यही जो मैंने अभी समझाया वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन पजेसेस अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर हो। अभी मैंने एक व्यक्ति के लिए क्या बताया था, ऑटोक्रेसी। ओके, रूल डोमिनेशन बाई द मासेस मतलब मॉब मतलब भीड़, तो मोबोक्रेसी हो गया। मॉब से मोबोक्रेसी आप सिलेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में। गवर्नमेंट बाई द न्यू व्यक्ति के द्वारा या इन एक्सपीरियंस का जो शासन होता है वो नियोक्रेसी होता है। ओके, आगे फियर ऑफ इनअंडेशन। देखिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जरूर कर रहा हूँ ताकि आपका कम समय में बहुत अधिक मैं करवा दूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ, जल्दी जरूर बता रहा हूँ, लेकिन 100% आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। फियर ऑफ इनअंडेशन को प्यारे बच्चों आप वाटर समझिए। क्या समझिए? वाटर। तो जो वाटर से डरता है, इनअंडेशन वैसे बाढ़ होता है, फ्लड होता है, तो जो वाटर से डरता है, बाढ़ से डरता है, उसका आंसर हाइड्रोफोबिया होता है या फिर इकोफोबिया होता है। जो भी ऑप्शन आपको मिले उनमें से आप कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप देख लेंगे। डेमोफोबिया क्या होता है? डेमोफोबिया देखिए अभी मैंने बताया था, डेमो का मतलब होता है लोग। तो यहाँ पर देखिए डेमोफोबिया क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, ए फोबिया जो लोगों से डरता है। ये देखिए लिखा बिल्कुल वही लिखा है, डेमो से मतलब लोग होता है। फियर ऑफ क्राउड में भीड़ का डर, मासेस माने भीड़ का डर, पीपल माने लोगों का डर, तो डेमोफोबिया, डेमो से हो गया डेमोफोबिया। ठीक है, तो अगर ये पूरा सेंटेंस आए तो आंसर इज डेमोफोबिया। और लालोफोबिया क्या होता है? लालोफोबिया फियर ऑफ स्पीकिंग का जब डर होता है तो लालोफोबिया होता है। ओके, और इसके बाद में लालोफोबिया हो गया। फिर हम देखेंगे डिप्सोमानिया क्या होता है? तो एन अनकंट्रोलेबल क्राइंग फॉर एल्कोहल लिक्वर्स, जो एल्कोहल इतनी मात्रा में पीता है कि अनकंट्रोलेबल होता है मतलब कंट्रोल नहीं रखता है, उसको हम डिप्सोमानिया कहते हैं। तो डिप्सोमानिया, मानिया से मतलब मानता नहीं है। जो लिक्वर पीने वाला है, शराब पीने वाला है, वो मानता नहीं है। तो जब भी एल्कोहल लिक्वर आए और अनकंट्रोलेबल करके आए, और ये वर्ड पकड़िए, आप क्या पकड़िए? एल्कोहल लिक्वर, और ऐसे ऑप्शन में आपको मिले मानिया करके, तो डिप्सोमानिया याद रखना कि सर ने बताया था कि दारू वाला लिक्वर वाला तो मानता नहीं है, तो मानिया इसमें आया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दैट कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको पढ़ा जा सके, उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों लेजिबल होता है, पठनी। और जिसको ना पढ़ा जा सके, अगर इसी में नॉट जोड़ दें कैन के बाद में, तो एलिजिबल होता है अपठनी। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अच्छे तरीके से आप नोट करें। ऑडिबल कौन होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडिबल विच कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, विच कैन बी हर्ड लिख लेना, उसका आंसर लिखना ऑडिबल। और विजिबल कौन होता है? जो दिखाई देता है। ठीक है, जो विजिबल है, जो दिखाई देता है, उसको हम विजिबल कहते हैं। ठीक, दैट कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, वो विजिबल है। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स को उड़ाने की जो साइंस होती है उसको हम देखिए एरो से मिलाइए। एरो से मिलता जुलता ये वर्ड है एरोनेटिकल या फिर एरोनेटिक्स। एरो से मिलता जुलता हुआ है, बाद बाकी एक भी ये एरो से मैच नहीं करते हैं। नोट जरूर करें अपनी कॉपी में। इसके बाद अ वुमन हु इज़ अफ्रेड ऑफ नॉट बीइंग हर ओल्ड एज, जो अपनी ओल्ड एज से डर रही है, उसको हम ग्रेस्कोफोबिया कहते हैं। ग्रेस्कोफोबिया ये इसका आंसर है, इसमें एक भी सही नहीं है। आंसर ये आपका सही हुआ। ओके, हाइड्रोफोबिया मैं आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर या इनअंडेशन। और नोमोफोबिया का मतलब है नो मोबाइल। जब किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल ना होने का डर होता है नोमोफोबिया। ओके, और कार्किनोफोबिया जो है, ये कार्किनो देखिए कैंसर जैसा आपको लग रहा है, तो कैंसर का जो डर होता है, फियर ऑफ कैंसर यदि आए, फियर ऑफ कैंसर, तो आपका आंसर सी वाला ठीक होगा। ओके, नोट कर लें। ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन लाइफ पार्टनर। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन लाइफ पार्टनर, एक ऐसी प्रथा जिसमें एक से अधिक लाइफ पार्टनर, एक से अधिक आप पति को रख सकते हैं। यहाँ पे पार्टनर की जगह हस्बैंड ज़्यादा सटीक रहेगा। तो एक से अधिक यदि आप पति रखते हैं तो पोलियंड्राई आंसर होगा। पोलियंड्राई देखिए POLY ये सभी में जुड़ा होगा। और ड्राई माने सूखा होता है। एक से अधिक पति रखोगे तो पति बेचारा सूख जाएगा। ठीक है, पोलियंड्राई ऐसे आप याद रख सकते हो। और पोलीगैमी क्या होता है? एक से अधिक वाइफ रखना। यहाँ वाइफ हम कर दें, एक से अधिक वाइफ्स को रखना तो होता पोलीगैमी, क्योंकि एक से अधिक
वाइफ रखोगे, गेमी, गेमी से मतलब गम, गम हो जाएगा आपको, दुख हो जाएगा। और माइसोगेमी क्या होता है? माइसोगेमी वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से जो मैरिज से हेट करता है। वन हु डिसलाइक्स मैरिज, मैरिज जो मैरिज को डिसलाइक करता है वो मेसोगेमी होता है, ठीक है। इस तरह से इसको आप नोट डाउन कर लें। वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑब्वियस ही इज़ नॉट ए सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कंट्री में रहता है, रिजाइड्स जहाँ का वो सिटीजन नहीं है, तो उसको एलियन कहते हैं, एलियन, ठीक है, एलियन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए सॉन्ग संग एट ए बरियल, बरियल माने जब किसी को हम दफनाते हैं उस टाइम एक सॉन्ग को संग किया जाता है। एलजी होता है जिसको हम हिंदी में शोक गीत कहते हैं, एलजी को शोक गीत कहते हैं। अब ओड क्या होता है देखिए यहाँ पर लिखा है। ड्रिज क्या होता है देखिए लिखा है, सब कुछ मैंने यहाँ लिखा। बैलड, बैलड हम आल्हा को कहते हैं, आल्हा को बैलड कहते हैं। बाद बाकी ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए किसको क्या बोलते हैं, ओके। वन हु रिमेन्स सेम इन प्लेजर एंड पेन, जो पेन में, कष्ट में, प्लेजर में, दुख में, दुख और सुख में जो एक जैसा रहता है उसे स्टोइक कहते हैं, स्टोइक, ठीक है। उदासीन जिसको हिंदी में कहते हैं स्टोइक, जिस पर कोई असर ही नहीं होता है सुख और दुख का, ठीक है। बाद बाकी इनमें ये स्टैटिक क्या होता है, ये एक किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ढांचे को उसके आंतरिक और बाहरी रूप से उसका अध्ययन करना स्टैटिक कहलाता है। और हैप्पी, ये हैप्पी में यहाँ बाई होगी लास्ट में। और ये एमेच्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, एमेच्योर नोट जरूर करें। ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ए स्पोर्ट और एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी स्पोर्ट में या किसी एक्टिविटी में भाग लेता है प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं। अगर कोई जॉब करता है पैसे के लिए जॉब ना करे, वो प्लेजर आनंद के लिए करे, तो उसे एमेच्योर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। उसके बाद में 17वां है वन हु फाइट्स फॉर द कंट्री नॉट फॉर मनी, जो अपने देश के लिए फाइट करता है लेकिन पैसे के लिए फाइट नहीं करता है, वो होता है मर्केनरी। मर्केनरी जो पैसे के लिए नहीं लड़ता है बल्कि कंट्री के लिए, तो है मर्केनरी, ओके। ये बात बाकी। पैट्रियट देशभक्त होता है, मार्टिर माने जो देश के लिए शहीद हो जाता है, ट्रेटर माने जो देशद्रोही होता है, ओके। दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो लॉ के विरोध में होता है उसको हम इलीगल कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इलीगल। नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलेगा। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, इनकॉरिजिबल होता है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, और यदि आ जाए दैट कैन बी करेक्टेड तो इन हटा के कॉरेजिबल आपका आंसर हो जाएगा। इसी में सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनडोमिटेबल क्या होता है? इनडोमिटेबल किसे कहते हैं? आपने प्यारे बच्चों आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक शब्द अजेय, अजेय को ही तो हम इनडोमिटेबल कहते हैं, जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते। तो डिफीट वर्ड याद रखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है टू डिफीट, लिखा है टू डिफीट समवन, किसी को डिफीट करना इम्पॉसिबल जब हो तो आप ये वाला एग्जाम में आंसर करके आएंगे, इनडोमिटेबल। अच्छे से नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत अधिक ईटिंग करता है, बहुत अधिक खाता है, उसको ग्लटन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ग्लटन मतलब पेटू, ठीक है, उसको हम पेटू कहते हैं। पेटू पेटन तक खाता है, ग्लटन पेटन, ओके। और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रंकर्ड क्या होता है? जो हैबिचुअल होता है ड्रंक का, वो ड्रंकर्ड उसे बोलते हैं। और गैम्बलर कौन होता है? जो जुआ खेलता है, जुआरी को हम गैम्बलर बोलते हैं। अ पर्सन हु रिस्क लूजिंग मनी इन द होप ऑफ विनिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी, जो अधिक मनी को जीतने की उम्मीद से क्या करता है, अपने पैसे को रिस्क में डाल देता है, उसे हम जुआरी बोलते हैं, गैम्बलर। इस तरह से सेंटेंस एग्जाम में अगर आए तो ये पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट आए तो गैम्बलर आपको लिखना होगा, और ये स्टेटमेंट आए तो ड्रंकर्ड लिखना होगा, अगर ये स्टेटमेंट आए तो फर्स्ट ग्लटन लिखना होगा। वन हु नोज ऑल अबाउट एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज जो जानता है, ऑल अबाउट एवरीथिंग सब कुछ जानता है, उसका आंसर होता है ओमनीसिएंट, SCIENT। ओमनी तो जुड़ेगा ही, और सिएंट याद रखिए, सिएंट किसके जैसा लग रहा है? सिएंट आपको लग रहा है साइंस के जैसा, ठीक है। तो
ये वर्ड ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा। तो जब लिखा हो कि वह जो सब कुछ जानता है, नोज एवरीथिंग, तो आप देखना कि जो सीएंट माने साइंस, जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो सब कुछ जानता है तभी तो साइंस लेता है। तो जिसमें सीएंट जुड़ा होगा वो सब कुछ जानता होगा, तो ओमनीसिएंट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन इसके मैंने लिखे थे लेकिन अभी सेटिंग बनाई तो ऑप्शन डिलीट हो गए हैं धोखे से, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए, वन हु डाइज फॉर द कंट्रीज सेक, जो कंट्रीज के वास्ते डाई हो जाता है प्यारे बच्चों, मार्टेर होता है, वो होता है शहीद। क्या होता है? शहीद। ठीक है, शहीद ही तो मर जाता है, मार्टेर। शहीद हुआ तो बेचारा मर गया, तो MAR उसमें जुड़ा है, मार्टेर। अब जब इतना आप याद रखेंगे तो एकदम फट से एग्जाम में मार्टेर कर देंगे कि देश के लिए मर गया बेचारा, तो देश के लिए मर गया तो मार्टेर एकदम सही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, कितनी बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताई है। आगे देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अब देखिए, लाइफ हिस्ट्री माने जीवन गाथा, ऑफ ए मैन किसी व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ स्वयं जब लिखता है। अभी मैंने बताया स्वयं के लिए एक शब्द होता है ऑटो, ऑटो माने स्वयं होता है, इस शब्द को रट लीजिए। और जब लाइफ हिस्ट्री है और वो लिख रहा है तो लिखना के लिए एक वर्ड होता है ग्राफ, GRAPHY, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ माने लिखना ही होता है प्यारे बच्चों। तो जब हिमसेल्फ लिखा है तो ऑटो लगेगा, हिमसेल्फ आने पर ऑटो लगता है और लिखने से संबंधित ग्राफ लगता है, तो ऑटोग्राफी हो गया कि नहीं हो गया? रिटन बाय हिमसेल्फ हो तो ऑटोग्राफी, और यदि यही पूरा स्टेटमेंट हो और हिमसेल्फ की जगह अदर पर्सन हो या एनोदर पर्सन हो, मतलब कोई और लिख रहा है, तो ऑटो जिसमें नहीं है वो वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा बायोग्राफी। ठीक है, तो रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी, और जब कोई दूसरा लिखता है रिटन बाय एनोदर तो बायोग्राफी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आत्मकथा। और आत्म में ऑटो जुड़ा है कि नहीं? देखो, आत्म ऑटो जुड़ा है, और बायोग्राफी को जीवनी हम कहते हैं। ओके, इसी तरीके से ये जो मेमोरिया है, मेमोरी से जुड़ा है, लाइफ्स माने तो जीवन होता है, कुछ खास नहीं। आगे, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो ऑल पावरफुल होता है, जैसे उसमें था वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसे इसमें आएगा जो ऑल पावरफुल है, तो ओमनी तो इसमें भी जुड़ेगा प्यारे बच्चों, ओमनी तो इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब कुछ जानने से मतलब नहीं है, लेकिन सब कुछ ताकत रखने से मतलब है, तो ओमनी तो जुड़ेगा, लेकिन जो सब कुछ ताकत रखेगा उसका आंसर होगा ओमनी पोटेंट। क्यों होगा? जो पावरफुल होता है वो प्यारे बच्चों कैसा होता है? वो होता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट किसके जैसा? पोटेंट। देखो, इम्पॉर्टेंट होता है कौन? पावरफुल व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, पावरफुल व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। जरा इसको समझिए, पावरफुल कैसा होता है? इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट, पोटेंट किस में जुड़ा है? पोटेंट, तो ओमनीपोटेंट हो गया आंसर। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनीसिएंट, क्योंकि साइंस का सब कुछ जानता है। जो हर जगह प्रेजेंट है तो ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा है ओमनी प्रेजेंट। समझ रहे? सुप्रीम, जो सर्वोपरि होता है। तो ये मैंने आपको ये तीनों विकल्प अच्छे से बता दिए। आगे देखिए, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, जो बुक्स की लिस्ट होती है, सूची पत्र को हिंदी में कैटलॉग कहते हैं प्यारे बच्चों, कैटलॉग। सूची पत्र को कैटलॉग कहते हैं, इसको अच्छे से याद करें। लिस्ट ऑफ बुक्स। ए पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है या उसका अध्ययन करता है, उसकी क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं। बहुत ही सरल है। मैथमेटिशियन, वन हु नोज मैथमेटिक्स प्रॉपरली, जो अच्छी तरह से मैथमेटिक्स जानता है, मैथमेटिशियन होता है। जूलिस्ट होता है, जोलॉजी को ज्ञाता होता है। लिंग्विस्ट कौन होता है? इसको अच्छे से समझ लिए, लिंग्विस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन हु नोज, वन हु, फिर है नोज, KNOWS, मैनी, बहुत सारी, लैंग्वेजेस, LANGUAGES, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है वो होता है लिंग्विस्ट। लैंग्वेज आए तो लिंग्विस्ट पकड़ लोगे कि नहीं? लैंग्वेज से लिंग्विस्ट पकड़ लेना। लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, लिंग्विस्ट होता है। ठीक है, भाषावादी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप मुझे बताएंगे, और यदि कमेंट बॉक्स में आप ये कहेंगे कि आपको नहीं आता है तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। वन हु कैंट पे हिज डेट्स, देखिए इसमें बी साइलेंट होती है तो बी को आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। वन हु कांट पे हिज डेट्स, जो अपना डेट, जो अपने कर्ज को नहीं पे कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने कर्ज को अदा नहीं कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? इसका वन वर्ड में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।